जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे गौरीवाल्डी के कार्यों का चर्चा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गौरीवाल्डी को कार्य क्या क्या किया है, उसको चर्चा, यानी इस वीडियो में उसको चर्चा ही होने वाला है। आपको अगर बोर्ड में परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको रगड़ देना है। क्या करना है? रगड़ देना है। कैसे रगड़ना है आपको देखिए, इसको ट्रिक भी बताएंगे याद करने के और समझा देंगे, आपको दिमाग में एक बैग छप जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गौरीवाल्डी, देखिए यूसुफ क्या कहता है, यूसुफ गौरीवाल्डी का जन्म 1800 कितना में हुआ था? 7 में। पहला नंबर 1807 में किसका जन्म हुआ था? गौरीवाल्डी की। इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उस गांव का क्या नाम था? नीस। क्या नाम था? गौरीवाल्डी के जन्म हुआ था उस गांव के क्या नाम था? नीस। नीस नगर में हुआ था। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह पैसे से तो क्या था? पैसे कहेगा गौरीवाल्डी पैसे से क्या था? तो नाविक था। क्या था? नाविक। इतना भी समझ आ गया होगा। नाविक। अभी 3 प्रश्न आ गया, 1 नंबरिया में आपको मार देना है। बस एक ज़्यादा नहीं बनने वाला है। चलिए स्टार्ट करते फिर। तो वह इतना आपको लिखना है। क्या? यूसुफ गौरीवाल्डी का जन्म कब हुआ था? 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। वह पेशे से क्या था? नाविक था। और वह मेजनी के विचारों का समर्थन था। वह मेजनी का समर्थन करता था। कौन? गौरीवाल्डी। मेजनी के जहाँ जाता था समर्थन। परंतु परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में, क्या कहा? परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में, काबुल किसे कहते हैं? जैसे मंदिर रहता है, मस्जिद रहता है, उसी को काबुल कहा जाता है। उसी के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र को समर्थन क्या क्या बन गया। संवैधानिक में आके बाद में उसको प्रभाव पड़ा था। गौरीवाल्डी ने सशस्त्र क्रांति, क्या कहा? सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के, यानी दक्षिणी इटली में जाकर क्या किया? प्रांतों का एकीकरण कर रहा था। प्रांतों भी राज्य होता है। किसको कहता है? राज्य को प्रांत कहा जाता है। राज्य को प्रांत कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो प्रांतों का एकीकरण, वहाँ राजतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। वहाँ वो अपना राज बनाने के लिए प्रयास किया। लेकिन गौरीवाल्डी ने सिसिली और नेपल्स समझिएगा, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। सिसिली और नेपल्स पर क्या किया? आक्रमण। कौन किया? तो गौरीवाल्डी। इन प्रांतों का अधिकांश जनता बूढ़े राजवंश के निरंकुश शासन से तंग था। यानी जे सिसिली और नेपल्स था, इससे बहुत तंग था, हो गया था। वहाँ की जनता निरंकुश शासन में तंग हो गया था। गौरीवाल्डी का समर्थन करने लगा। कौन करने लगा? जनता। किसका जनता? ये निरंकुश शासन के जनता करने लगा। इसको तंग हो गया था, ये बहुत कुछ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। मागिरी कोई सरकार अच्छा काम नहीं करेगा तो तंग ना होगा। तो तंग करने लगा तो गौरीवाल्डी को क्या समर्थन करने लगा। कौन? जनता। गौरीवाल्डी ने यहाँ विक्टर एनुमल, क्या कहा? देखिए, विक्टर एनुमल को प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। यानी प्रतिनिधि के रूप में, यानी मेन किरदार नहीं निभाया, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में सत्ता को संभाला। गौरीवाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुल ने भी समर्थन दिया। यानी सब जितना भी था वो समर्थन देता करते थे। जब 1862, अब हो गया कितना? वो 1807 के बाद था। अब 1800 क्या आ गया? 62। कितना आ गया? 62। जब 1862 में गौरीवाल्डी ने रोम पर आक्रमण किया। किस पर? रोम पर की आक्रमण करने की योजना बनाई। तब जाके काबुल के जितना काबुल ने गौरीवाल्डी के इस अभियान को विरोध कर दिया। अब वहाँ के जनता था, वो क्या किया? विरोध कर दिया गौरीवाल्डी पर, ये गलत कर रहे हैं। तब जाके रक्षा के लिए क्या कहा? पिंड माउंट की सेना भेज दी। जहाँ वो समर्थन कर रहा था, वहाँ के जनता क्या किया? भेज दिया। अभियान के बीच में ही गौरीवाल्डी के काबुल में से भेंट गई। मतलब अब दोनों के जनता भेंट गया। अब भेंटने के बाद रोम के अभियान वही ख़त्म हो गया। रोम में जितना अभियान चल रहा था वह ख़त्म हो गया। अब ख़त्म हो गया। ये दक्षिणी इटली के जीत गए, यानी दक्षिणी इटली के जीत गए क्षेत्रों को गौरीवाल्डी ने जितना भी जीता दक्षिणी क्षेत्र में, गौरीवाल्डी ने विक्टर एनुमल को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? विक्टर एनुमल को सौंप दिया। जी अब राज ही तू ले लो, हमको अब जरूरी नहीं है। गौरीवाल्डी अपनी सारी संपत्ति, क्या था? सारे जितना संपत्ति था वह समर्पित कर दिया। साधारण किसान का जीवन जीने लगा।
सोचिए, ऐसा आपको नेता तो आप मिलना नामुमकिन हो जाएगा। क्या किया? साधारण किसान का जीवन जीने लगा। जिस त्याग, देशभक्ति तथा वीरता का परिचय उसने दिया, उसके उदाहरण संसार के इतिहास में बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते समझ लीजिए। इस गौरीबाल्डी के चरित्र का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत प्रभाव पड़ा है। यह स्वयं लाला लाजपत राय ने गौरीबाल्डी को जीवनी लिखी है। किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने गौरीबाल्डी का जीवनी लिखी है। तो आपको इससे आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो ऐसा ही वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो से आपको प्रॉफिट है तब लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।